जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको परिवर्तनी एकादशी के बारे में कुछ खास जानकारी देने जा रहे हैं। जब मनुष्य जन्म और मृत्यु तथा उसमें मिलने वाले अनेकों कष्टों से थक जाता है, तब मनुष्य भगवान श्री हरि की शरण में आता है और उसकी इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो जाती है। यात्रा में सबसे शुभ और शक्तिशाली पड़ाव आता है और यह है एकादशी तिथि, जो उसे इस यात्रा में अनेक गुण प्रगति प्रदान करती है। और ऐसे ही परम पावन एकादशी तिथि बस कुछ ही दिनों में आने वाली है और इस एकादशी का नाम है पार्श्व एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी जिस दिन भगवान श्री विष्णु चतुर्मास के दौरान योग निद्रा में शयन करते हुए अपनी करवट बदलते हैं और इसलिए यह तिथि परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानी जाती है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी कहलाती है। आज के इस वीडियो में जानते हैं इस एकादशी कौन से दिन आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, अगले दिन पारण करने का समय क्या रहेगा, सबके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तनी एकादशी इस बार आ रही है 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन। एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी 2 सितंबर 2025 मध्य रात्रि में 2:23 पर और यह तिथि पूर्ण होगी अगले दिन 3 सितंबर 2025 मध्य रात्रि में 2:55 पर। तो इस प्रकार उदय तिथि के अनुसार हम इस एकादशी का पालन 3 सितंबर बुधवार के दिन ही करेंगे। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:30 से लेकर 5:15 तक। सूर्य उदय का समय रहेगा 6:01 से और सूर्य अस्त का समय रहेगा शाम 6:36 पर। सुबह में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने का सही समय रहेगा 4:52 से लेकर 6:01 के बीच में। संध्या काल में भगवान विष्णु की पूजा आप कर सकते हैं शाम को 6:36 से लेकर 7:55 तक। इस दिन विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर के वक्त 2:24 से 3:16 तक और राहु काल रहेगा दोपहर में 12:18 से लेकर 1:55 तक। इस बार एकादशी के दिन विशेष रवि योग भी बन रहा है और वह शुरू होगा सुबह 6:01 से लेकर रात को 9:40 तक। किसी भी शुभ कार्य के लिए शुरुआत करने के लिए रवि योग अत्यंत पवित्र और मंगलमयी माना गया है। एकादशी के दिन भद्रा का वास पाताल लोक में ही रहेगा। वह शुरू हो जाएगी दोपहर 2:42 से लेकर मध्य रात्रि में 2:51 तक। लेकिन क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल में है, इसलिए यह पृथ्वीवासियों के लिए मंगलमय और शुभ ही रहने वाली है। इसकी कोई भी नेगेटिव ऊर्जा का परिणाम असर देखने को नहीं मिलेगा। इस एकादशी का पारण हम करेंगे अगले दिन यानी कि 4 सितंबर के दिन गुरुवार में और यह पारण करने का शुभ समय रहेगा सुबह 10:19 से लेकर सुबह यानी कि सुबह के 10:19 के बाद आज किसी भी समय अपने एकादशी व्रत का पारण अच्छे से कर सकते हैं। इस बार द्वादशी तिथि पर वामन जयंती का पवित्र पर्व भी आ रहा है, इसलिए भी इस बार की एकादशी तिथि विशेष है क्योंकि इसके अगले दिन वामन द्वादशी है यानी कि भगवान वामन देव का आविर्भाव दिवस है। अब देखिए कई स्थानों पर भक्त ऐसे सोचते हैं कि वामन द्वादशी के दिन तो हम उपवास का पालन करते हैं, फिर एकादशी और द्वादशी का पालन एक साथ कैसे किया जाएगा। वामन का जो
उपवास होता है उसका पालन हम एकादशी वाले दिन ही करते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, तो एकादशी के दिन अब आप दोपहर में 12 बजे तक कम से कम हमें निर्जला उपवास करना चाहिए, यानी कि जल के बिना और अन्न के बिना। अगर संभव हो तो पूर्ण 12 बजे तक निर्जला उपवास करें। 12 बजे के बाद आप जल या दूध, फल इत्यादि ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए पूर्ण निर्जला उपवास करना संभव ना हो तो आप सिर्फ जल के साथ भी उपवास कर सकते हैं। इसलिए इस बार आने वाली पार्श्व एकादशी के दिन दोपहर 12 बजे तक बिना जल के या सिर्फ जल के साथ उपवास करें। 12 बजे के बाद आपको आवश्यकता लगे तो आप जल, दूध, फल या कुछ एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। इस प्रकार उपवास करने से आपका वामन द्वादशी का उपवास भी एकादशी के दिन ही संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से इस बार आप एकादशी का उपवास पालन कर सकते हैं। और फिर अगले दिन सुबह 10:19 के बाद आप अन्न प्रसाद के साथ अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन अगर आपको पीरियड है, रोजो काल में है, तो इस व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। इस अवस्था में आप भगवान की प्रत्यक्ष पूजा आराधना नहीं कर सकते, लेकिन आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अवश्य कर सकते हैं। आप भगवान की कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, वैदिक ग्रंथों का श्रवण कर सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं और उपवास का पालन भी कर सकते हैं। इस दिन अधिक से अधिक प्रयास करें कि हरे कृष्णा महामंत्र का जाप जरूर करें। और यह मंत्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे हरे, इस महामंत्र की माला करें, यानी कि 108 मनके की माला के ऊपर इसका जाप जरूर करें। एक मनके पर पूरा हरे कृष्ण महामंत्र बोलें और इस प्रकार 108 मनके के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र जाप आप करते रहें। एकादशी के दिन कम से कम 16 माला या फिर 25 माला का जप अवश्य करना चाहिए। इस दिन अपनी शारीरिक शुद्धता जरूर बनाए रखना चाहिए। इस दिन में व्यायाम कर सकते हैं, एकादशी प्रसाद तथा फल इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में एकादशी के दिन अन्न का प्रसाद बिल्कुल भी ग्रहण न करें। किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का अन्न आपको ग्रहण नहीं करना हैगा। मानसिक चेतना को शुद्ध बनाना है, कार्यों को समय ना गवाएं, अधिक से अधिक अपनी चेतना भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने में ही आप बताएं। इस प्रकार आप पीरियड में एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। यही नियम लागू होती है सूतक काल में भी। अगर किसी के घर में नवजात शिशु का जन्म हुआ है या मृत्यु हो चुकी है, घर में अगर सूतक लगा है, तो ऐसे में एकादशी व्रत का पालन आप इसी प्रकार कर सकते हैं। भगवान की प्रत्यक्ष पूजा आराधना या सेवा ना करें, लेकिन हरे कृष्णा मंत्र का जाप अधिक से अधिक करें, उपवास का पालन करें और भगवान की कथाओं का श्रवण जरूर करें। भगवान के पवित्र नामों का जप आपको जरूर करना होगा। कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम तो पूरा दिन भगवान को याद करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, लेकिन यह सच नहीं होता। वास्तव में हमारा मन इतना प्रबल है कि वह किसी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। एक साथ भगवान का नाम जप करने में नहीं लगते हैं। इसलिए कहा जाता है हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं तो उसे स्वयं अपने माला के ऊपर करना चाहिए। ऐसे भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि अपने मन में सदा जाप हम करते रहते हैं। इसलिए हमें आचार्य गण हमें संख्या पूर्वक नाम जपने का आदेश देते हैं। और एकादशी एक पवित्र दिवस है जिस दिन आप अधिक से अधिक माला का जप जरूर करें। इस दिन आपको भगवान हरि कृष्ण के समक्ष अपनी सभी समस्याओं को भी रखना होता है ताकि वो आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकें। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर करें। जय मां दुर्गा।